ये कामना, काम बड़ा शत्रु है, इसीलिए उन्नति नहीं हो पाती अध्यात्म में। और जो संसार में, उनको तो पता ही नहीं कि मैं पाप कर रहा हूं, वो और खुश होते हैं कि आज हमने ये भोग भोग लिया, आज हमने ये छल कर लिया, आज हमने ये कपट कर लिया। कामना से कर्म होते हैं, कामना जितनी बढ़ती जाती है पाप कर्म उतना ही बढ़ते जाते हैं। शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण में पाप ही होता है, शब्द याद कर लो। शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध मनमानी आचरण में सदैव पाप ही होता है। ये विकर्म बड़ा भयावह होता है और ये भारी दंड देता है, और ये कभी नष्ट नहीं होता। नष्ट तो भगवान कर सकते हैं केवल। ये आकाश में छाया हुआ शत्रु समझो, जिस समय इसका समय आएगा उसी समय भयानक घटना रूप बन जाएगा, ये रोग रूप बन जाएगा। किसी की भी बुद्धि में बैठकर आपका अहित करो, बड़ा विचित्र स्वरूप है। कोई पूछ रहा था कि भाई भगवान के यहां तो बहुत नरक भोगवाएं, फिर यहां जन्म दें और कष्ट दें, ऐसा एक पाप कर्म है? अगर इस सृष्टि में, भारत में तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक व्यभिचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे? उसको तो सजा दे दी। नहीं नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया, 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म, उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझो। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या जी का। तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साफ मिला था। तुझे भग से, भग मानी योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा शास्त्र भगधारी हो जा। पूरे शरीर में हजारों योनियां हो गई और हर योनि से महान दुर्गंध, अब बैठ त्रिभुवन पति बन करके चरणों में लौट गए। 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि योनि, और दुर्गंध युक्त घृणास्पद घोर नर्क समझो, घोर नर्क। चरणों में गिर गए, महाराज त्रुटि हो गई, आप भगवत स्वरूप ऋषि, आप बड़े दयालु, बहुत विनय की। तब का भोग तब तक जब तक भगवान रामावतार में नहीं आते। जब श्री राम अवतार लेंगे तो उनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि सब देवता उपस्थित होंगे, तू भी उपस्थित होगा, तब यही भग 1000 नेत्र रूप में परिणित हो जाएंगे। ये दंड मिला था। तो जानते हो सिंहासन में बैठने से शर्म आती थी और महल में रहते थे अमरावतीपुरी में, निकलना मुश्किल था क्योंकि 1000 भग खुला उनके शरीर में बने हुए थे। कर्मणों गहनो गति, गहन है कर्म की गति, भोगना पड़ेगा। एकमात्र श्री भगवान क्षमा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कामना जब उपासक के अंदर होती है तो ना चाहते हुए भी उससे पाप कर्म हो जाता है। विकर्म से बचना है तो काम, कामना, वासना मन ते अति कर दूर। राधा राधा राधा, पर है बहुत कठिन, बहुत कठिन है। कामना के त्याग के बिना ये निषिद्ध कर्म, पाप कर्म, विकर्म, इससे बचा नहीं जा सकता। गहनो कर्मणो गति, कर्म की बड़ी गहन गति है। कौन सा कर्म बांधने वाला है, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है, इसका निर्णय करने में सब समर्थ नहीं है। जो भगवान में चित्त जोड़े हुए या स्वरूप बोध है, वही उन्हीं के द्वारा निर्णय माना जा सकता है। ये बड़े बड़े विद्वानों में भी गलती हो जाएगी निर्णय करने में। निर्णय में 2 ही समर्थ हैं, या तो भगवत प्रेमी महात्मा या ब्रह्मबोध संपन्न ब्रह्म ऋषि। कर्म क्या है समझ गए? कोई भी कर्म करने के पहले जो फल आकांक्षा से प्रेरित होकर शास्त्र सम्मत किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अकर्म क्या है? जो तत्वबोध प्राप्त महापुरुष हैं, निर्लिप्त हैं, ममता रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, उनके द्वारा हुआ कर्म अकर्म हो जाता है, वो फल नहीं देगा, वो बांधने वाला नहीं। विकर्म क्या है? जो कामना बढ़ी हुई मनमानी पापाचरण है उसे विकर्म कहते हैं, और ये बहुत भयावह है, ये दुर्गति का कारण है। इसी से नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। श्री भगवान कह रहे हैं जो कामना से कर्म होते हैं
वो कामना अधिक बढ़ जाने पर केवल पाप होने लगते हैं। जैसे धन की कामना से कर्म शुरू होते हैं, फिर धन की जब ज्यादा इच्छा हो जाती है तो बेईमानी, चोरी, हिंसा, छल कपट, इसके करने में कोई भय नहीं रह जाता। अकर्म हमारे कर्म हो जाएं, ये बहुत जरूरी है। अकर्म, उसके दो ही उपाय हैं, या तो निर्लिप्त, फलासक्ति रहित, ममता रहित, ये तो स्वरूप बोध महापुरुष में होता है। तो एक सरल उपाय है, अपने शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्मों को फलिच्छा का त्याग करके श्री भगवान को समर्पित कर दो। राधा राधा जपो, नहीं बहुत यहां जो भी करोगे उसका दंड मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। छींक दिया उसका भी है, कहां छीका, किस जगह अंगुली उठाई, किस लिए? एक एक चेष्टा का तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। अरे कहीं कुछ नहीं, ये बावरे लोग हैं, इनको क्या पता है। जब दंड मिलते हैं तब इनको समझ में नहीं आता कहां से मिल रहा है दंड। अजर अमर हो, अविनाशी हो, शरीर को लेकर के देहाभिमान से बात कर रहे हो, कोई भगवान नहीं, कोई नहीं। तुम्हारे आंख मूंदने से हो जाएगा क्या? इस अपराध का दंड है। ऐसे ही यहां जो पापाचरण कर रहे हो, कोई भगवान नहीं। इसका जब हिसाब आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। करुणा निधान स्वामी ने ये जन्म तुम्हें अपनी तरफ से करुणा करके दिया है कि तुम मुक्त हो जाओ। उपासक को चाहिए कि कामना का नाश करके, विकर्म का नाश करके अकर्म हो जाए, तभी वो जीवन मुक्त होता है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह सा बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। बड़ी बात कह रहे हैं श्री भगवान। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है स्थिति, और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, वो योगी है, वो ज्ञानी है, वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला होते हुए भी कृतकृत्य जीवन मुक्त है। ये स्थिति है। कर्मण्य अकर्म यह पश्येत, कर्म करते हुए भी अकर्म स्थिति, कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहना। निर्लिप्तता एक बहुत बड़ी सिद्धि है। यहां जो भी कर्म होता है लिप्त होकर होता है। मानो आधी आपकी परिक्रमा हुई, चलो अब बैठ करके पद गाते हैं, हो गए। नहीं नहीं, थोड़ा ही तो रह गया, पूरी हो जानी चाहिए। क्यों, कौन सा फल चाहिए, कौन सा फल चाहिए? नहीं, पूरी होने पर ही सिद्धि होती, फल प्राप्त होती। फल आगे रख लिया ना, लिप्त हो गए, लिप्त। ये इसी तरह सब शुभ से शुभ, बड़े से बड़े कर्म में निर्लिप्तता का मतलब है पूर्ण होना, ना होना, लाभ होना या हानि हो जाना, जय या पराजय, सुख या दुख, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ये निर्लिप्त स्थिति है। पूर्णता पूर्णता से मतलब कोई संकल्प नहीं, स्वाभाविक सहज ही। आगे इस श्लोक में इसका भी भगवान वर्णन करते हैं। पूरा हुआ कर्म या नहीं पूरा हुआ, फल अनुकूल आया या प्रतिकूल आया, आया या नहीं आया, इससे किसी से मतलब नहीं। निर्लिप्त, शास्त्र सम्मत केवल कर्म बिना किसी संकल्प इच्छा के हो रहा है। यंत्रवत, अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का फल ये होता है, ऐसा लक्ष्य रख करके जो भी कर्म किया जाता है वो उसे बांधता है। ध्यान दीजिए, यहां भगवान बहुत सावधानी की बात कर रहे हैं। अमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का ये फल है, ऐसी भावना रखकर जो भी कर्म किया जाता है बड़े से बड़ा, वो उसे बांधता है, ना कि मुक्त करता है। प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, शुरू और विश्राम होता है, इसलिए उसका फल आरंभ और अंत वाला होता है। परंतु हमारी जो दुख निवृत्ति होगी वो नित्य पद में होगी, जो निरंतर है, आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है, वो अंत आदि वाला नहीं है। क्रियाएं सब आदि अंत वाली हैं, परिवर्तनशील हैं, उनके फल परिवर्तनशील हैं, पर जीव फल की इच्छा रख करके ही हर कार्य करता है। अंदर की बात है, बिना फल की इच्छा किए तुम कोई कार्य नहीं करोगे। आज ऐसा करते हैं, पहले फल आएगा उसका, इसका फल क्या होगा, ये चलो ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म यह पश्येत, जो कर्म करते हुए अकर्म कर दे, उसको फल देने लायक न रखे, तभी जीवन मुक्त होगा। क्या कर्म होगा? निर्लिप्त, अनासक्त, फल की इच्छा रहित। हो रहा है, हो गया तो जय जय, नहीं हुआ तो जय जय, हमें कोई फल थोड़ी चाहिए था। स्वाभाविक एकदम, कितनी अखंड प्रसन्नता, परम विश्राम। लेकिन ये बात जब तक स्व का बोध नहीं है तब तक नहीं होगा। वो बहुत परेशान हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। फल की इच्छा ना रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होता, नया राग उत्पन्न ना होने से वो बंधन मुक्त हो जाता है। ये कैसे समझ में आएगा? बहुत कठिन है ये समझ में आना। साधक सर्वथा वीतराग तभी होगा जब उसका नया राग उत्पन्न ना हो। वीतराग महापुरुष के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं।
जीव का जन्म, जीव का मरण, जीव को भोग प्राप्ति कर्मों के अनुबंध से होता है, इसी कर्मों के बंधन से। जैसे किसी परिवार में बालक हुआ तो उसमें केवल बालक का ही कर्म नहीं है, पूरे परिवार का साथ में जुड़ा हुआ कर्म है। कोई उसकी मां बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई मित्र बना, कोई पड़ोसी, शत्रु पक्ष का भी है जिसकी जलन हुई कि लड़का हुआ है। ऋणानुबंध, उनमें सैकड़ों हजारों लाखों के कर्म बंधन उस बालक से जुड़े हुए हैं। किसी का वो ऋण चुकाने आया है और किसी से ऋण वसूल करने आया है, किसी का सुख भोगा है तो सुख देने आया है और किसी का बदला लेने आया है। सैकड़ों अनुबंध हैं उसके, एक बार जन्म में सैकड़ों कर्मों के अनुबंध हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से किया हुआ कर्म उसको भोगना होता है। ये लेन देन का, दुख सुख का, जन्म मरण का व्यापार बहुत समय से चलता आ रहा है, इसको बंद करने का अवसर आ गया है। जन्म मरण से छुटकारा मिलने के लिए हमको मानव देव सत्संग मिला है। इसको बंद करने का उपाय है आगे के लिए कर्जा लेना नहीं, और जिनको कर्जा दे दिए हैं उनका माफ कर दें या वापस ले ले, दुकान बंद करें, चले। लेना ना देना, मगन रहना, दोनों बात करनी पड़ेगी। या तो माफ करो, प्रभु से प्रार्थना करो कि जिनको हम दिए हैं हमें कभी नहीं लेना, हमें नहीं लेना, क्योंकि लेने आना पड़ेगा। हे नाथ क्षमा करो, हमने माफ किया, और हमको माफ करो। जिनको हो तो प्रभु सामने भेजो और सेवा करवा दो, और या फिर माफ करो, अब लेने देने से हमें मुक्त करो। प्रभु ही करते हैं। जिनसे सेवा करवाई है सेवा करनी पड़ेगी। नया ऋण लेना बंद करो, पुराना ऋण चुका दो, सेवा कर दो, सेवा ले मत। ऋणानुबंध, लेने देने का व्यापार अगर बंद हो गया तो तुम मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे दुकानदार अपनी दुकान खत्म करना चाहता हो तो उसे दो काम करने पड़ेंगे। जिसको देना है उसको तो पक्का दे दो, देना ही पड़ेगा, नहीं तो दुकान हटाने के बाद भी वो लेगा तुमसे। तुम वही दुकानदार हो ना, 100 रुपया लाओ हमारे, तुमने लिए थे, देना पड़ेगा। लेने में क्षमा कर सकते हो कि हमें नहीं चाहिए, पर देने में आपको देना होगा। जिससे लेना है उसे तो तुम क्षमा कर सकते हो, जाओ हमने माफ किया, लेकिन जिसको देना है वो देना है। नहीं हो तो कहीं भी दुकान खत्म करने के बाद भी मिलोगे तो तुमसे ले लेगा। अगर ये लेना और देना दोनों मिटा पाए इस जन्म में, तभी तो। जैसे कोई गाली दी तो हिसाब है भाई, हिसाब है। और हृदय में पीड़ा हुई ना तो हमने पहुंचाई होगी पीड़ा। राधा राधा राधा। किसी ने धक्का मारा, किसी ने कटु व्यवहार किया, अपमान किया, भगवान हमारे किसी अपराध का मार्जन कर रहे हैं, इसीलिए भक्त सहता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो, यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ में आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, हाँ ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए। पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती हैं, मरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को। क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे को करो, अच्छी कमाई भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। संसार से जो तुमने ऋण लिया है, अब हम किस किस को जाने किस किस जन्म से क्या लिया है। तो सरकार कह रहे हैं अहम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री कृष्ण की शरण में हो जाओ, वो लेना देना दोनों का हिसाब कर देंगे। मालिक, नौकर का ऋण मालिक चुकाता है, सेवक का बंधन मालिक मुक्त करता है। कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो आगे मालिक को आना पड़ेगा। अगर सही ईमानदार मालिक है तो छाती आगे लगे, नहीं मुझे मार लो, इसको छोड़ दो, जो भी कहो वो मैं दंड स्वीकार कर, इसको छोड़ दो। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। ये हमारे स्वामी का स्वभाव है। सेवा भजन जप ध्यान समाधि, अगर ये अपने लिए है तो बंधन बहुत जोर का भी रहेगा समाधि तक, और अगर ये जगत मंगल के लिए है तो लेना देना खत्म हो जाएगा इसी से। ये भी अपने लिए नहीं है। अब आप ये भी समझ लीजिए, कह रहे सेवा भजन जप ध्यान समाधि ये जगत जगदीश स्वरूप है, इनके लिए है। जो भजन कर रहा हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अगर इसका सुख मेरे लिए है तो फिर आओ यहां। अगर ये भगवान को समर्पित है, बहुत समझना है, बहुत समझना है।
ये महापुरुषों के वचन हैं। कैसे आओगे? देवराज इंद्र, बड़े बड़े देवता, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़े बड़े वैभव, ये सब साधन भजन करने वाले को तो मिले। मानो जो इसी देश के बड़े बड़े पदों में है, सब पुण्यात्मा है, इनका तप हुआ है। अब जो किया जाएगा वो आगे की फसल है, लेकिन पीछे की बहुत जोरदार फसल है। अगर मुक्त होना चाहते हो तो भजन भी अपने लिए नहीं है। तो दीहम वस्तु गोविंदम तो भमेओ, लेना न देना मगन रहना, जीवन मुक्त हो गया। अब आपको लगेगा, जानते हो कैसे बात करते हैं महाराज? आज से एक माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए, 10 हमारी। एक माला सिर्फ आपको देंगे, इष्ट और गुरु को एक माला, 10 माला मेरी नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं। अब जो कुछ हो रहा है वो सब आपके लिए है। आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए आना ना जाना, सेवा भजन जप ध्यान समाधि, ये केवल संसार के हित के लिए है। माला के घुमाए, इतना कष्ट सहकर माला घुमा रहे हो, करे दूसरों के मंगल के लिए है। यही है लेना ना देना मगन रहना, इसी से सब कर्जा मिट जाएंगे। भजन करने से सबके कर्जे निपट जाएंगे, जन्म जन्मांतर के जो है। नहीं कहां तक देंगे हम? कोई पीट रहा है, किसी को पीट रहे, सब हिसाब किताब हो रहे, कभी गर्भई में नष्ट हो गए, कभी जवानी में, कभी ये, कितना प्रपंच है। जब तक किसी के भी साथ संबंध रहेगा तो इस प्रकृति में आना पड़ेगा। एक और ऊंची बात है कि अब मैं भजन करता नहीं, मेरा राम भजन करते हैं। ये अब मतलब संतों की बात को कोई समझ पाए बड़ा कठिन होता है। लेकिन तुम ना ले आना ये बात अभी से कि हाँ हम तो भजन नहीं करते, श्री जी हमारा भजन करते हैं। वो बहुत ऊंची स्थिति की बात, जीवन मुक्त महापुरुषों की बात। भला ये बात पचेगी कि आज से जितने माला करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, वो सब अड़ोस पड़ोस में बट जाएगा, तुम्हारे लिए नहीं रहेगा। हम क्यों जाए फिर बाणी पाठ में, हम क्यों माला चलाएं? इतनी परेशानी होकर माला चला तो मेरे लिए लइए। इसका मतलब समझते हो? इसका गूढ़ मतलब है एक माला जो अकर्मणि चा कर्मयः। पहला बताया कर्म करते हुए अकर्म, हमारा कोई फल की आकांक्षा नहीं। जो सत्कर्म हो रहे हैं सबका मंगल हो। अकर्म ही है वो उसे फल नहीं दे पाएंगे, उसे बांध नहीं पाएंगे। अब यहां कह रहे हैं अकर्मणि च कर्मयः, कोई कर्म नहीं कर रहा पर उसमें कर्म देख रहा है। वो निर्लिप्त महापुरुष कोई कर्म नहीं कर रहा लेकिन उसका मंगल हो रहा है पूरे जगत का। उससे वो जहां से निकल रहा है, उसका जो दर्शन कर रहे हैं, जो वायु स्पर्श कर रही है, जो संभाषण हो रहा है, जिसका पानी पी ले रहा है, जिसका भोजन पा ले रहा है, सबका मंगल हो रहा है। वो कोई मंगल का संकल्प नहीं कर रहा लेकिन सबका मंगल हो रहा है। जैसे सुगंधित वायु बिना प्रयास के सबकी घ्राणेंद्रिय को सुख पहुंचाती है। संसार में कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने दो बातें होती, करना और ना करना, प्रवृत्ति और निवृत्ति। जो महापुरुष होते हैं ना प्रवृत्ति होती है ना निवृत्ति होती है। अब वो बड़ी ऊंची स्थिति है। ऐसे महापुरुष अकर्म में भी कर्म देखते हैं और कर्म में भी अकर्म देखते हैं, अर्थात निर्लिप्त रहते हैं। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, कोई भी प्रयोजन नहीं होता पर स्वाभाविक जगत मंगल उनके द्वारा होता रहता है। जब तक कोई भी प्रकृति से संबंध रखेगा मुक्त नहीं हो सकता। ये सब प्रकृति है, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों लोग, चराचर जगत। ऊब गए होगे सुन के? अब देखो जरा विचार, आश्रय कितना मीठा है ना? ये है कठिनता। तभी कहा गया मुक्त होना कोई खिलवाड़ है, पर एक सांकरी गली है, आ जाओ, बिल्कुल नजदीक है हमारे भाई श्यामाजू को राज, वो सब ठीक कर देगी। बहुत करुणामयी है लाडली जो। जरा सा जहां मुस्कुराकर प्रीतम की तरफ देखा, कहा आने दो, पास हो जाएंगे। तो अब तो हमें भरोसा हो जाना चाहिए कि हमें कहा कि आने दो नहीं, हमें तो पास करवा दिया, बुला लिया। वृंदावन आ गए, श्री जी का जस सुन रहे हैं। श्री जी की इतना कठिन है, देख लो। एक योग का वर्णन हो रहा, कितना कठिन है। प्रकृति की रचना से किंचन मात्र संबंध नहीं रखना, और यहां इसी में लगे हुए हैं, केवल इसी में, प्रकृति के ही पोषण में लगे हुए हैं। बड़ा कठिन। परमार्थ की उन्नति को नहीं जानता, प्रकृति की उन्नति को जानता है। प्रकृति से किंचन मात्र संबंध न रहना, यह परमार्थ की उन्नति है, अंदर की बात। इसलिए अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म है। ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, ऐसी स्थिति वो महापुरुष अकर्म में भी कर्म और कर्म में भी अकर्म स्थिति देखता है। चलना फिरना, खाना पीना, स्थूल शरीर की क्रियाएं, एकांत में रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना, सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, और समाधि लगाना, कारण शरीर की क्रियाएं, ये तीनों क्रियाएं मेरी नहीं है, निर्लिप्त। उस महापुरुष के द्वारा सारे कर्म अकर्म होते हैं। इसीलिए योगस्था कुरु कर्माणि,
सा बुद्धिमान मनुष्येषु, वही बुद्धिमान है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है। सा युक्तः, जो सिद्धि असिद्धि में, जय विजय में, लाभ हानि में, सुख दुख में समान रहता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष होता है। परंतु जब तक कुछ पाना शेष है तब तक आना और जाना भी शेष है। शब्द ध्यान कीजिए, जब तक कुछ पाना शेष है तब तक आना और जाना शेष है, और जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रखती है अंदर वृत्ति कोई बुद्धि, तो वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होती है। नाशवान शरीर से संबंध रखने वाला पाने की इच्छा रखता ही है। जब शरीर संबंध छूट जाता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। करना, जानना और पाना, ये तीनों बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती। करना, जानना और पाना, ये तीन बातें सिद्ध पुरुष में नहीं होती। उसे ही जीवन मुक्त महापुरुष हो। ना कुछ करना बाकी है, ना कुछ जानना बाकी है, ना कुछ पाना बाकी है। वो इस अशुभ संसार से मुक्त हो जाता है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधाः। भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं कि जिसका बिना किसी संकल्प के, कामना की, बिना किसी कामना के संपूर्ण कर्म हो रहे हैं, वो कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, वही जीवन मुक्त, वही पंडित, वही बुद्धिमान। तो एक ज्ञान अग्नि है और एक प्रेमाग्नि है। तो अगर ज्ञान समझ में ना आ रहा हो तो बस इतना समझ लो कि हर कर्म भगवान को अर्पित कर दोगे, वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। बड़ी चतुरता की बात है, पर माया भुला देगी, अर्पण करवाना भुला देगी। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि प्रातः से लेकर शयन तक जो भी आपसे कर्म हो, पहले निरीक्षण करो, इसमें गंदी बात, गंदी सोच, गंदी क्रिया कौन सी हुई, और उसको डायरी में लिखो कि ये शास्त्र विरुद्ध बात हमसे हुई, जीवन में हमसे ना हो। भगवान से प्रार्थना करो, ऐसी हिम्मत बनाओ, उससे अलग निकलो, और जो पवित्र आचरण हुए वो भगवान को समर्पित कर दो। धीरे धीरे आपके अपवित्र भाव नष्ट हो जाएंगे, फिर पवित्र भाव श्री भगवान में स्थित हो जाएगा और जीवन मुक्त हो जाए। बहुत सरल उपाय है और शास्त्र सम्मत है। हर कर्म भगवान को समर्पित कर। एक स्थिति आती है जब स्वयं समर्पित हो जाता है तो कर्म समर्पण पूर्ण हो जाता है। फिर वहां नहीं होता श्री कृष्णार्पणम मस्तु, राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, ये सब खत्म हो जाता है। पर प्रारंभ में सिद्ध बनने की चेष्टा ना करें। अगर भूल हो जाए तो हम कह रहे हैं प्रातः से लेकर रात्रि को जब शयन करो तब पूरा का पूरा जोड़ करके, हे प्रभु सुबह से उठे से शाम तक अभी तक ये सब हुआ, आपके चरणों में अर्पित है नाथ, आप मुझे बंधन मुक्त करके अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो, अपने चरणों का आश्रय प्रदान करो। ऐसा करने से ये जो बड़ा सुंदर विवेचन है, पर ये समझ पाना बड़ा कठिन है, तो भगवान को समर्पित कर दो, वो सब समझते हैं, वो कर्म बंधन मुक्त कर देंगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। यही देख करके बार बार आपको समझाया जाता है, ए भाई चूक मत करो। किसी से वैर थोड़ी है, द्वेष थोड़ी है। कोई संत यदि आपसे बात करता है तो आपके ऊपर कृपा नहीं, क्यों बात करेगा, क्या लेना है? आपको लगता है हमारे द्वारा कुछ चलता है, हम कुछ हैं? नहीं नहीं, भ्रम मत करिए, कोई भ्रम मत करिए। आपके लिए वो आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए आपसे बात करते हैं, आपके कल्याण के लिए वो आपको डांटते हैं, आपके कल्याण के लिए आपको दुलार करते हैं। दोनों बातें समझ लीजिए। जो लाडली लाल में चित्त लगाए हुए हैं उनको कहीं किसी सुख की आकांक्षा नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए, अगर वो सुख का कहीं खेल खेलते तुम्हें नजर आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए, तुम्हें दुलार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें डांट रहे हैं, निकल चलो। तुम्हें प्यार कर रहे हैं, निकल चलो। तुम्हारे मन को अपने प्यार में फांस करके श्री जी के चरणों में समर्पित कर देना, यही काम है। ये सब संतों का यही कार्य है। तुम्हारे संसार के प्यार में फैले हुए मन को समेटकर अपनी वाणी, अपने प्यार के बल से उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर देना। पर आपके अंदर ये चाह हो जाएगी, तभी आप उस प्यार को समेटने में सहयोग दे पाएंगे। मुझे अब इस ब्रह्मा के रचे हुए माया से मुक्त होना है, पर आप तो इन खिलौनों में राजी हैं, और जब इन खिलौनों से मन को हटाने की बात कही जाती है तो आपको बुरा लगता है। आपसे जिसे कहा जाता है कि अब आप ऐसे रहिए, मनो चिन्हारो नाय, तो आपको लगता है कि हमारे संबंधों में प्रहार कर रहे हैं। तुम्हारे संबंध जितने हैं इनका प्रहार पहले हो चुका है काल के द्वारा, तुम इनको नहीं रोक पाओगे। काल पहले ही काट चुका है सारे संबंध। बस तुम संबंध का राग लेकर के यहां से जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। और संबंध को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके जाओगे तो सदगति हो जाएगी, अनुराग हो जाएगा। जो आसक्ति
संसार के संबंधों में वही आसक्ति जब संत महापुरुषों से हो जाती तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार, ये भगवान कपिल देव जी कहते हैं। आप अपना अधिकार अपने में मत रखिए, गुरुजनों को दे दीजिए। अब हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, आप जिस दिशा में चाहें ले चलें, हमारा केवल आपकी आज्ञा पालन करना कर्तव्य। तो कह रहे कदापि चिन चिन्मयादुपरि चेत स्पृहा रोहणे, यदि तुम्हें इस चेतन अचेतन जगत से मुक्त होने की इच्छा जागृत हो गई है तो पहला, स्नेह का संबंध किसी से मत रखिए। स्नेह का संबंध केवल प्रियालाल से रखिए। वही स्नेह जो माता में, जो पिता में, जो भाई में, जो बंधु में, पत्नी में, पुत्र में, वही स्नेह प्रियालाल को चाहिए। आप और सब कुछ दो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये स्नेह दे दो तो भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। सबसे स्नेह करो श्यामा श्याम के संबंध से। हमारा स्नेह का संबंध श्यामा श्याम से, श्यामा श्याम के संबंध से स्नेह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपको अभी ये कला नहीं आती है। आप जब तक एक बार समस्त संबंधों के स्नेह को बटोर कर प्रियालाल के चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक आपको लगेगा, वाणी से बोलोगे कि सब भगवत भाव से ही, लेकिन पूरा राग यही है, ये हमारे अमुक है, हमारे अमुक है। इसलिए इस रहस्य को समझो, पहले हटो, फिर जब वो राग अनुराग में बदल जाता है तो फिर पूरे विश्व से प्यार करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सब जीवन सुख प्रीति रीति निवाहत आपनी, क्योंकि वो रीति जानता है। हमारी रीति श्यामा श्याम के संबंध से ही सबको मानना। एकांत की रति विधान करो, शब्दों को समझिए। एकांत की रति विधान करो, अर्थात हमारे हृदय देश में केवल इष्ट और गुरुदेव के सिवा किसी से प्रीति नहीं। और बहुत इस बात से हम कमजोर हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी प्रीति, हमारा दोस्त है, हमारा मित्र है, हमारा रिश्ता है, हमारा संबंध है, तो श्री जी करुणा करके आपको लाई अपने संबंध पुष्ट करने के लिए। फिर भी आप अज्ञानवश उन्हीं संबंधों को पुष्ट करते हैं जिससे आपकी दुर्गति हो जाए। जो आपके, अरे एक हिरण के बच्चा के संबंध ने एक जन्म नष्ट कर दिया, फिर और किसकी बात करें। इसलिए एकांत की रति विधान करो। एकांत की आपकी रति हो चुकी है, इसका परिचय आपके सामने। भारी विपत्ति आई, मन केवल श्री जी में। भारी संपत्ति सुख संपदा केवल श्री जी में मन। यह है एकांत की रति। अब उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। जहां विषयी जन रहते हैं, विषयी जन संभाषण करते हैं, उस स्थान में, उस भीड़ में, उन लोगों के बीच में अरुचि हो जाना। रतिम मदन मोहने विदधताम तदेकांतिकीम। एकांत की भक्ति, विरति, जन समुदाय, प्रपंच भाषण करने वाले, इनसे संबंध नहीं। ना संतु जनतापने प्रतिवसंतु वृंदावने। जनता अर्थात केवल विषय प्रपंच की वार्ता करने वाले। तापने, हृदय में ताप पैदा हो उनके संग नहीं, मुझे संग नहीं। कोई भी हो, प्रिया प्रीतम से तुम्हें मतलब नहीं, उनकी चर्चा से मतलब नहीं, उनके संबंध से मतलब नहीं, तो हमारा आपसे क्या संबंध। देखो, जगत के संबंध प्रियता दिखा करके भोग सामग्री दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, व्यवस्था दे सकते हैं, पर प्रियालाल की प्रीति नहीं। पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जब अपने गृह का त्याग करके महाप्रभु चैतन्य देव की शरण में गए, तो 2-3 दिन जो महाप्रभु को भिक्षा आती थी उसी से महाप्रभु दे देते। उनको लगा कि नहीं, जीवन जब महाप्रभु को समर्पित है तो हमको जीने का ढंग सीखना चाहिए। कैसे हम विरक्त होकर के जिए। इतने में घर से भेजे हुए बहुत से सेवक, रुपया, सामग्री, रसोईया सब आ गया, क्योंकि बहुत बड़े धनी थे उनके पिताजी और पिता के भाई दोनों के बीच में एक लाड़िले पुत्र थे, पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनकी समाधि राधा कुंड में विराजमान है। अब सुंदर सुंदर पकवान, भोग सामग्री घर के भेजे हुए रसोइये सब बनाते, प्रभु को भोग लगता, महाप्रभु चैतन्य देव को। फिर विचार किया, क्या ये माता पिता के द्वारा दी हुई सुविधा वैराग्य में कलंक नहीं है। मेरा जीवन प्रभु के लिए, क्या मैं प्रभु आश्रित नहीं जी सकता। जब विरक्त हो गया तो माता पिता के द्वारा दी हुई भोग सामग्री से जीना निषेध है। प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग में स्वयं अधिकार हो जाता है पुत्र और पुत्री का माता पिता की संपत्ति पर। निवृत्ति मार्ग में नहीं, स्वीकृत नहीं है। निवृत्ति मार्ग में स्वीकृत नहीं। जिसने इस स्वीकृति को स्वीकार किया वो कच्चा ही बना रहता है पूरे जीवन, पक्का वो कच्चा बना रहता है। ये दृढ़ बात समझ लीजिए। आज तक इतिहास है विरक्तों का। निवृत्ति मार्ग पर अगर वैराग्य ले लिया
तो माता पिता के द्वारा उसका भरण पोषण कभी नहीं हुआ। आप पढ़ करके देख लीजिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी मार्ग का हो। जब रत्नावती जी ने, उनके लिए चिट्ठी आई, पुत्र ने भेजा कि पिता ने सभा में मुंडी का पुत्र कह के कहा, मतलब सन्यासिनी का पुत्र कह के, माता हमारी इस नाम की रक्षा करना। ये हुई चिट्ठी पढ़ी तो महल छोड़ दिया उसी समय, और नाई को बुलवाया, अपने जो राजरानी के बाल थे उतरवा दिया, और संत सभा में बैठ गए। आज से कहा राज अन्न का त्याग। अब ग्राम नगर के द्वारा दी हुई भिक्षा के द्वारा भरण पोषण होगा, इस राजा के द्वारा दिए हुए नहीं। और वो पति थे माधव सिंह। जब ये बात सुनी तो उनको भयंकर क्रोध हुआ। मेरे सामने मेरी पत्नी मेरा इस तरह का अपमान, मारने का प्रयास किया, निष्फल है। अंततो गत्वा, चरणों में हाथ रख के माथा रखा है, पढ़ के चरित्र देख लेना। नहीं इनके महल में रहूंगी, नहीं इनका भोजन पाऊंगी। विरक्त होकर के माता पिता के द्वारा भरण पोषण होना, एक बार एक भिक्षा के लिए तो अनुमति है। अगर विरक्त हो गया है, एक भिक्षा अगर माता पिता करा दे तो वो स्वीकृत है, इसके अलावा नहीं। आप चरित्रों को पढ़ के देख, सिद्धांत से नहीं चलोगे तो 4 दिन बाद फिर उसी में आ जाओगे। जब हम विरक्त हो गए, पूरे विश्व का भरण पोषण प्रभु करते, तो मेरा नहीं करेंगे क्या? आज अगर कोई जुड़ा है तो वैराग्य और भगवत प्राप्ति के लिए जुड़ा है। हमारा संबंध संसारिक नहीं, भागवतिक। जिस मार्ग में हम हैं उस मार्ग में। रघुनाथ दास गोस्वामी को 2-4 दिन हुए, फिर अंदर आग लग गई। नहीं, पिता के द्वारा दिए हुए वैभव को नहीं भोगना, वापस। अब कैसे जिए? जहां सिंहपौर पर जगन्नाथ जी के सब भिक्षुक खड़े होते थे, उन्हीं के बीच में खड़े हो गए। अब जो बांटते हैं तो उनका स्वभाव है लेने वालों का दौड़ दौड़ कर आगे लेना। कभी कभी मिलता उनको, शांत खड़े रहते तो पा लेते, नहीं मिलता प्रसाद तो भूखे रह जाते। फिर विचार किया, इसमें खड़े होकर के भी एक वृत्ति बनी रहती कि आने वाला देगा, ये भी ठीक नहीं। एक जगह अन्न क्षेत्र में अन्न बंटता था, वहां से जाके लाने लगे। फिर विचार किया, विवेक धैर्य नहीं लेने देता। यार हम यहां कोई सेवा तो करते नहीं, क्योंकि भरपेट अन्न पाने का जिस क्षेत्र में अधिकार है तो वहां सेवा करना जरूरी। चाहे पोछा लगा दो, चाहे पत्तल फेंक दो, कोई सेवा वहां करनी चाहिए, तभी आपका वैराग्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो फिर ठीक नहीं है। वहां अन्न क्षेत्र में भी छोड़ दिया भोजन लेना। आप कैसे जिए? तो रात्रि में जो महाप्रसाद गाय को डाल दिया जाता था, गाय भी छक के जब नहीं पाती थी तो वो रात्रि के 10-11 बजे निकलते और वो महाप्रसाद जो पड़ा रहता उसको उठा के लाते, जल से धोते, सड़े सड़े निकाल के चावल, फिर उसे पाते। महाप्रभु ने पूछा, गोविंद दास सेवा में रहते, गोविंद ये रघु अब क्या पाता है? बोले प्रभु बहुत वैराग्य से रह रहे। बताया तो उनका, अच्छा ऐसा अमृत अकेले अकेले पाता है, हमको कभी निमंत्रण नहीं दिया, अब हम चुपके से छीन के पाएंगे। महाप्रभु चले रात्रि के जब वो कटोरे पे इतने से चावल सही निकाल कर पानने में लगे थे, पीछे से महाप्रभु गए से लिया। अरे प्रभु आपने, उनका इतना स्वादिष्ट अमृत पाता है और मेरे को कभी निमंत्रण नहीं दिया। निहाल उनके लिए आया, सोवत हूँ रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। वो जब सोते थे तो उनकी जबान से राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ये इस मार्ग के पथिक। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग में अंतर है, आप लोग इस बात को समझें। निवृत्ति मार्ग श्री जी के भरोसे का है, आप विश्वास कीजिए। जब इष्ट के भरोसे में है तो जिनकी पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रचना हो जाती है, उनके लिए कोई ये बड़ी बात हो गई क्या? ये कोई बड़ी बात है उनके लिए? हम उनका भरोसा त्याग करके निवृत्ति मार्ग के होकर के और परिवार के द्वारा भरण पोषण हमारा हो, भाई ये तो नहीं समझ में आता। भरोसो दृढ़ इन चरणन के। निवृत्ति मार्ग तो निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग तो प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, बहुत समझकर संभल कर चलना पड़ेगा। जो मार्ग भगवान ने बनाया उसके अनुसार। तो कह रहे न संतु जनता, तुम्हारा व्यवहार जनता से नहीं होना चाहिए। व्यवहार शून्य व्यवहार है, ध्यान रखना। दसों हजार लोगों के दर्शन होते हैं, एक का भी परिचय नहीं है। हजारों लोगों से संभाषण है, एक भी हमारा मित्र नहीं है कि ये हमारा है, तुम लोग इसके साक्षी हो। ये हमारा बंदा है, एक भी नहीं है। साफ श्री जी के हो, श्री जी से संबंध है। मैं सिर्फ एक नौकर हूं, श्री जी की बात आपको बता देता हूं, आपकी बात श्री जी को बता देता हूं। हमारे श्री जी, इसके सिवा कोई नहीं। एकांत की रति, जनता से संबंध रहित, श्री जी के संबंध से सब जीवन सो प्रीति। श्री वृंदावन में वह चिदानंद रस को प्राप्त होता है। यह है रहने। वृंदावन इह विधि बसे, तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। ये समझ जाओ किस बात का आश्रय लिए हो।
जिनको ब्रह्मांड रचने में सेकंड नहीं लगा है, वो हमारी प्रियाजू के अधीन है। हमको कुछ अपनी व्यवस्था के विषय में सोचना, मानो शरणागति के विषय में आपको अविश्वास, कलंक है ये बात। हे, बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, फिर सामने देखो क्या होता है। बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ। गुरुजनों ने कभी भी अन्य आश्रय नहीं होने दिया, कभी भी अन्य जगह जगह बचाते। वो जानते हैं कि अन्य आश्रय, धन का आश्रय, वस्तु का आश्रय, व्यक्ति का आश्रय, ये तुमसे सच्ची बताते हैं, गुरुजनों की कुछ बातें बाद में समझ में आती, पहले समझ में नहीं आती। केवल श्री जी का भरोसा रखो, जिसने आज दिया है वही कल देगा। जब गुरु जी को कोई कहता कि कभी काम में आ जाएगी ये वस्तु, रख लो, तो बोले इसी को मिटाने के लिए बाबा जी हुए हैं। जब कभी काम में आनी होगी तो तुरंत श्री जी भेजेंगे, हम इसको पहले से क्यों रखें। ये हमें चाहिए कि केवल श्री जी का आश्रय लेकर वृंदावन वास हो। देखना कितना आनंदित रहोगे। फिर रोना आता है, तुम्हारे आंसू फिर निकलेंगे। जब आप एकांत में होंगे, आपका कोई नहीं होगा और आपकी परिस्थिति विपरीत होगी, तब जो शरणागति होती है वही भगवत प्राप्ति कराती है। जब तक विपरीत परिस्थिति नहीं आएगी तब तक शरणागति परिपक्व नहीं होगी। बात लिख लीजिए, चाहे वो द्रौपदी जी हो, चाहे गजराज गजेंद्र जी हो, चाहे कोई भी हो, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आए कि कोई भी सहयोगी नहीं रह गया, तब शुद्ध शरणागति और भगवत साक्षात्कार। उस दिन के लिए तैयार रहो और मांगो कि हमारी आसक्ति का नाश करने के लिए परिस्थिति ऐसी दे दो प्रभु कि सिर्फ आप पर दृष्टि हो, सिर्फ आप पर, ना कोई हमारा, ना हम किसी के, सिर्फ आप। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात समझो, सत्संग की बात को समझो, परमार्थ की बात को समझो। तो जब कोई हमारे जीवन में प्रश्न आता तो जो नील चादर ओढ़े हुए विराजमान, उनकी चादर की तरफ देखते, आकाश की तरफ, बाहर निकलकर आकाश की तरफ देखते। तत्काल उत्तर मिला है हमको, तत्काल भाग, यहां से भाग। झोला टांगा, रात्रि में भागे, जब भागे तब रात्रि में भागे। भागो भागो भागो, भागते भागते अब पायो परम विश्राम। अब वृंदावन, श्री वृंदावन विश्राम, सब सोहित निष्काम मत, श्री वृंदावन विश्राम। हे, भागते रहो, संबंधों से भागते रहो, आश्रयों से भागते रहो। एक आश्रय केवल हरि गुरु का, बस एक विश्राम स्थल। जैसे आप रखो, जैसे आप रखो, हम उसी में राजी हैं। समस्त प्राणियों को वृंदावन के नमस्कार बुद्धि से देखो। देखो यहां की रहनी, वृंदावनी विधि वसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। तृण से नीच अपने को जो जानता है सबको नमस्कार करेगा। और सच्चाई में देखो तो ऐसा ही है, कुछ नहीं, कोरा अहंकार केवल है। क्या है हमारे अंदर? कुछ नहीं। अगर गुरु कृपा न हो, प्रियालाल की कृपा न हो, तो कुछ नहीं। हाथ उठा के कहते हैं कोई बल नहीं है। बल है तो वो है, नहीं तो वो नहीं, तो कुछ बल नहीं। क्या बल है? आप देखो, अंदर से देख लो बैठ के, तुम्हारे अंदर क्या बल है। फिसल कर गड्ढे में गिरने का तो बल है, लेकिन गड्ढे से निकलने का बल तो नहीं है। फिसलने में क्या बल? फिसल कर गिरने का तो है, लेकिन गिर के संभलने का बल, ये केवल गुरु का बल है, ये केवल इष्ट का बल है। इसलिए श्री धाम वृंदावन का आश्रय और वास स्वीकार करो। सबसे छोटा अपने को समझो, समस्त प्राणियों को नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि कहीं कोई वृंदावन में किसी का अपराध न बन जाए। नमंतु ननु जंतु कानिह नमंतु रस्तु क्वचित। कहीं ऐसा ना हो जाए यहां किसी भी जंतु का, किसी भी जीव का, किसी भी शरीरधारी का अपराध न बन जाए। अगर वृंदावन में कोई अपराध ना बनने पावे और सबको हम नमस्कार करके रहें और श्री जी का केवल भरोसा रहे, तो आप चमत्कार देख लेंगे। अध्यात्म आपके अंदर प्रकाशित हो जाएगा। जैसे जैसे अध्यात्म प्रकाशित होता है, वैसे वैसे शांत होता चला जाता है, मन शांत होता चला जाता है, कोई वासना हृदय में नहीं रहती। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज से प्रश्न किया, पीछे वर्णन किया गया था कि बड़े बड़े महापुरुषों की ये लोग निंदा क्यों करने लगते हैं, क्यों द्वेष करने लगते हैं? वो तो किसी से द्वेष नहीं करते। जितने महापुरुष हुए उनकी निंदा हुई है, वर्तमान में जितने हैं तो आप देख लो, सैकड़ों अगर नमस्कार करने वाले तो कुछ निंदक आपको मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संत तो किसी से द्वेष नहीं करते, द्रोह तो उनके हृदय में होता नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। फिर ये क्यों होता है? निंदा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं भगवान की दो शक्तियां, एक है माया और एक है प्रेम भक्ति। जो प्रेम भक्ति से विमुख, उनके हृदय में माया शक्ति का प्रभाव रहता है। यद्यपि उनका द्वेष भी इसी से होता है। उनकी महानता देख करके वो वहां चल तो सकते नहीं, तो उनका द्वेष बन जाता है। महानता देख करके उसमें चल नहीं पाएंगे। जैसे
कहावत में आता है कि एक अंगूर को बहुत कोशिश की पाने की, जब नहीं मिले तो करते हैं, प्रयास किया लेकिन नहीं मिला। तो उनका प्रयास माया जनित है, तो प्रेम या भक्ति या सद्गुण या भगवद आश्रय नहीं धारण कर पाते, तो उनको द्रोह हो जाता है संतों से। आप नरसिंह मेहता जी का चरित्र देखिए, बड़े बड़े भक्तों का, उन्हीं के गांव के लोग, उन्हीं के घर के परिवार के जनों ने ही द्रोह पैदा कर दिया, द्वेष, निंदा, मारने की चेष्टा, अपमान, ऐसे। अच्छा सोचो, उड़िया बाबा जैसे महापुरुष से क्या कभी ऐसा हो सकता है कि उनके मारने के लिए आदमी लगा दे? विचार करके देखो। पैसा देकर भेजा गया था कि सत्संग में जाके नाक काट लो। वो आदमी चुपचाप चाकू लेकर के आया और प्रणाम के बहाने तो संतों के सामने कौन रोकता, तत्काल चाकू निकाली और जे भी मारा तो हाथ पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चल, मतलब थोड़ा सा ऐसे खून निकलने लगा। ऐसे बाबा ने रोका, पकड़ा और गुफा में ले गए। आज भी गुफा नीचे जो बनी हुई, बैठे और गर्म दूध चीनी डाल के मंगवाया, पिलाया और कहा धैर्य धारण करो, बिल्कुल डरो मत, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुमने ऐसा क्यों किया? वो रो पड़ा संत कृपा देख के और कहा बाबा मुझे इतने 1000 रुपए देने की बात कही गई थी कि बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, पैसे के लोभ से बुद्धि मारी गई। उन्होंने कहा बस तुम ऐसे नाक में चाकू मार देना ऐसा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, कहाँ से आए हो? बोले हाथरस के हैं। बाबा ने ये नहीं पूछा कि किसने भेजा है। चतुरता इस बात की कि सब शिष्य थे, अगर ये पता चल जाए कि किसने तो उससे द्रोह हो जाएगा ना, बस इतना पूछा था क्यों तुमने ऐसा किया? तो बोले मुझे पैसा, ये नहीं पूछा किसने किया क्योंकि उससे द्वेष हो जाएगा। अपने शिष्यों से कहा शपथ है हमारी, इसे डांटना भी नहीं और हाथरस की बस में सुरक्षित बैठाल करके आओ, चल जाओ। बोलो ऐसे महापुरुष को फिर बाद में लीला, द्वेष की हद हो गई, संसार द्वेष की सूली पे चढ़ा दिया, जहर पिला दिया। मीरा जी को जहर पिला दिया, प्रहलाद जी को क्या? क्यों ऐसा करते हैं लोग? बोले माया से आसक्त चित्त वाले जब भक्त को देखते हैं तो उनके अंदर गाली देने का मन होता है, जलन पैदा होती है, स्वभाव ऐसा स्वाभाविक है। उनके हृदय में इतना द्वेष पैदा होता है कि वो दुष्ट हृदय कैसे इनकी हानि हो, बस ये सोचते हैं कैसे इनकी। बड़ा विचित्र खेल है ये संतों के साथ। क्यों पलटू बाबा को अयोध्या में झोपड़ी में ही आग लगा दी आसपास से, ऐसा क्यों होता है? तो बोलिए माया शक्ति कि जिसके हृदय में माया का प्रभाव, मलिन हृदय होता है, वो संतों से स्वाभाविक द्वेष करते हैं, जो कि द्वेष के पात्र नहीं है। वो किसी से वो द्वेष नहीं करते। एक संत आप चरित्र उठा करके देखो, संतों से द्वेष करने वाले प्रत्येक महापुरुष के जीवन में देखा गया कि द्वेष करने वाले, और कोई कोई तो उन्हीं के पार्षदों के रूप में द्वेष करने लगे, उन्हीं के पार्षद बनकर उनकी खिलाफत करने लगे और उन्हीं के पार्षदों के द्वारा उनको सूली पर चढ़ाया गया। बड़ा विचित्र माया का खेल है। इसी से वो भक्तों की निंदा करते हैं और भक्तों से द्रोह करके अपना सर्वनाश कर लेते हैं। तो क्या इससे बचा जा सकता है? यदि भगवान का नाम जब करने लगे, भगवान का आश्रय ले ले, तो दृष्टि बदल जाएगी। आप देख लेना, दृष्टि बदल जाएगी। नाम जापक सहृदय होता है, वो घोर पापी पर भी प्यार करता है। लोग समझते नहीं उनके हृदयों को। घोर पापी को भी वो प्यार करके भगवान से मिलाना चाहते हैं। यदि आप नाम जप करते हैं तो आप बच सकते हैं, नहीं संत द्रोह की वृत्ति अंदर पैदा हो जाएगी। ये माया है। ये जहां किसी महापुरुष का यश सुन तो वही निंदा शुरू कर देता है, क्योंकि माया उसका पतन कराती है और भक्ति उत्थान कराती है। आश्रय साधन को चाटने में देर नहीं लगती माया को, एक बार में ही चट कर जाए पूरा साधन। ऐसे ऐसे अपराधों की वृत्तियां प्रेरित करती कि एक अपराध से पूरा साधन चट जाए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कयानी। परम चतुर नटनागर आश्रयदाता अंदर से युक्ति प्रदान करते हैं, बच, इस युक्ति से बच। उन्हीं की माया है तो वही चाल जानते हैं बचाने की, इसीलिए कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ। माया तो इतनी प्रचंड है कि भगवान को भी भगवान मानने के लिए तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं रखेगी, स्थान ही नहीं रखेगी, इतनी मलिन वृत्ति कर देगी, तभी तो दुर्गति कराती है। अगर थोड़ा भी भगवान का आश्रय है तो भगवान उसे बचाते हैं, इस माया के तूफान से उसे बचा लेते हैं। हृदय में पुनः वृत्ति जांच कीजिए इस बात की कि अपने आराध्य देव की जगह कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इसी आश्रय से आपको भगवत प्राप्ति होगी। हम प्रार्थना करते हैं, इस बात को देख लीजिए। सब साधन एक तरफ, आश्रय एक तरफ। भगवान आश्रय को देखते हैं, वो हृदय से होता है। अगर बाहरी चूक हो रही तो मेरे प्रभु बड़े कृपा निधान हैं। ध्यान दीजिए,
राहत ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। हृदय से इसने मेरा आश्रय लिया, बस प्रभु का चित्त इस बात से पक्ष में आ जाता है उस उपासक के कि इसने मेरा आश्रय लिया है। राहत न चित्त प्रभु चूक किए की, चूक हो गई, गलती हो गई, प्रभु बिल्कुल क्षमा कर देते हैं उसको, क्योंकि आश्रित है, मेरी दुरंत माया है, जानते हैं, क्षमा कर देते हैं। यदि साधन बल है तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। आश्रित हो तो आश्रयदाता संभाल लेंगे। बड़ा सूक्ष्म विषय आश्रय का है, भागवत में इसका वर्णन है। भक्ति का तो ये मूल है, भगवत प्राप्ति का ये सिद्ध स्थान है आश्रय, हृदय में। अवगुण करे समुद्र सम, गणत ना अपनो जान, ना गणत। अगर बड़े अपराध भी बन जाए तो मेरी स्वामिनी जो गणना ही नहीं करती, मानती ही नहीं। क्यों? मेरी चूक है, ये तो मेरे आश्रित है, आश्रित की चूक मेरी चूक। ऐसा हमारे आराध्य देव का स्वभाव है। मेरे शरणागत की चूक मेरी चूक। जय विजय ने रोक दिया, सनकादि ने शाप दिया, प्रभु आए और कहा मेरे सेवकों के द्वारा किया हुआ अपराध मैं क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं मानता हूं कि मेरे द्वारा ही अपराध हुआ, क्योंकि सेवक का अपराध स्वामी का माना जाता है, मानो स्वामी ने ही अपराध किया। हृदय भर आता है प्रभु की इस आश्रयदाता वृत्ति पर। जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, तुम 3 बार अवतार लोगे, हम 4 बार लेंगे। भगवान ने 4 बार अवतार लिया। रावण कुंभकर्ण भगवान राम रूप से अवतरित हुए। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप भगवान नरसिंह वाराह रूप से प्रकट हुए। वाराह रूप से हिरणाक्ष को परमधाम, नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को शिशुपाल दंतवत श्री कृष्णचंद्र जी के रूप में 4 अवतार लिए। तुम चिंता मत करो। भगवत आश्रय गुरु कृपा का फल है। गुरुदेव कृपाल हुई, भगवत आश्रय दृढ़ हो गया। आश्रित मगन रहता है, अगला कदम कहां पड़ेगा उसको चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की डोर मेरे आश्रयदाता के हाथ में है। वो जिधर लगाम से खींचेंगे उधर ही इंद्रिय और बुद्धि ये सब उधर ही लग जाएंगे। नाथ आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूं। बड़े बड़े महाभागवतों ने इसी आश्रय के बल पर मायावी नाना प्रकार के काम क्रोधात पर विजय प्राप्त की। ये बड़े मायावी, समझ में ही नहीं आता। अगर शत्रु शत्रु के रूप में आए तो समझ में आवे, लेकिन शत्रु परम मित्र के रूप में आ जाए तो समझना बड़ा मुश्किल होता है। शत्रु यदि रिश्ते नाते के रूप में आ जाए बड़ा कठिन होता है। तो मन बुद्धि का संबंध बहुत समय से देहाभिमान में है। देहाभिमान में ही ये सब छुपे हुए विकार बैठे हैं, पता नहीं चलता। ऐसा लगता है हम निर्विकार हो गए, पर विकार छुपे हुए सूक्ष्म रूप से रहते हैं, अवसर आने पर प्रबल हो जाते हैं। इसलिए उपासक आश्रय। देवर्षि नारद को प्रचंड माया का भगवान से प्रेरित होकर आक्रमण करना, मोहित हो जाना, बिल्कुल तन्मय हो जाना। पूरा प्रसंग में ध्यान से सूक्ष्मता से देखिए। वो कह रहे इस समय कोई साधन भजन नहीं होगा, बस मुझे ब्याह करना है। लेकिन उस समय भी आश्रयदाता की स्मृति नहीं गई। ये आश्रय जोर का होता है। विचार किया कि मेरा हितैषी कौन? बोले हरि। ये महाभागवत की स्थिति को बार बार प्रणाम है कि ऐसी प्रचंड माया के बीच में भी आश्रय नहीं भूले और एकांत होकर पुकारा, प्रभु पधारिए, हरिए सामने। कहा नाथ हृदय से प्रार्थना करता हूं, जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में पूरा। बलिहारी है। ऐसी प्रचंड मलिन माया के आक्रमण में भी अपने स्वामी को नहीं भूले। आश्रय हृदय में बहुत जोर का। तो स्वामी ने कहा जे विधि हुई है परम हित। तुम हित की बात कहते हो? नारद, मैं अपने भक्त को कभी पतन के मार्ग में नहीं जाने देता। चाहे जितना उसका उपहास कराना पड़े, विरोध कराना पड़े, मैं ये सब सह लूंगा कि मेरे भक्त का उपहास हो रहा है, निंदा हो रही है, अपमान हो रहा है, पर मैं उसे पतन के गर्त में नहीं जाने देता। जाओ, जे विधि हुई है परम हित, नारद सुनो तुम्हारा परम हित जिसमें होगा वही मैं करूंगा। और वही किया प्रभु ने, परम हित कर दिया। इसलिए आश्रय, आश्रित को किसी भी तरह से कोई भी परास्त नहीं कर सकता। खास बात है
जहां किसी ने आश्रित को यह देखा कि इसमें तो ना तप है ना बल है, तो वो ये नहीं देख पाया कि आगे तो आश्रित दिखाई देता लेकिन गोद में बैठा है आश्रयदाता की। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का चमत्कार कोई साधन भजन नहीं था। 5 वर्ष की तो आयु है, क्या साधन भजन है? गुरुदेव देवर्षि नारद ने आश्रय पुष्ट करा दिया गर्भ से ही। इतना जोर का आश्रय है कि इतनी भयावह परिस्थितियां आने पर भी मन डगमगाया नहीं। मेरे हरि हैं ना, मेरे हरि हैं, मैं उनकी गोद में हूं, वो कण कण में है। क्या दिव्य आश्रय! इसीलिए सारी दिव्यता प्रहलाद जी के जीवन में पाई गई। गुरुदेव नारद जी से पहले उनका स्मरण होता प्रहलाद, फिर नारद। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरी के व्यासंबरी श्लुक सौनक भीष्मदाल ध्यान, सबसे पहले भक्तराज प्रहलाद जी का नाम, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में निष्काम धर्म की चरम सीमा में आश्रय की भारी स्थिति में प्रहलाद जी को पाया गया। ध्रुव जी भी महाभागवत हैं, पर पहला नाम नहीं लिया गया क्योंकि उन्होंने अटल पदवी की आकांक्षा की। निष्काम धर्म की चरम अवस्था प्रहलाद जी की, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और पूरी लीला करने के बाद प्रहलाद जी को गोद में बैठाल के कहते हैं, मेरी आज्ञा है, आप वरदान मांगो। हाँ प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए वरदान मांगता हूं कि मेरे हृदय में कुछ मांग ही न रह जाए। ये क्या वरदान? मेरे हृदय में कुछ मांग ही न, आपको पाने के बाद अब क्या मांगू, क्या पाऊं? आश्रय, दृढ़ आश्रय। ये देहाभिमानी की समझ में नहीं आएगा। भगवद आश्रय, हृदय से आर्त भाव से जितनी दिव्यता वो सब आश्रय में विराजमान रहती है। इसलिए नाम आश्रय, धाम आश्रय, रूप आश्रय, लीला आश्रय, ये सब उसी परम आश्रय के खंभे हैं जिनके ऊपर प्रेम महल बनता है। इसी प्रेम महल में अद्भुत विलास और उसी में आपका प्रवेश, प्रेम विलास में। नाम रूप लीला धाम, ये महल के खंभे हैं, प्रेम महल के। और आश्रय, दृढ़ आश्रय आराध्य देव का। कैसा दृढ़ आश्रय? यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सुकाज, नाहिन आन सुकाज, मेरे प्रिया प्रीतम, हमारे माई श्यामाजू को राज। देखो आश्रय, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं, हृदय में केवल श्यामाजू का आश्रय। आचार्य चरण कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सब सो तोरी, नाहि नान सुकाज, शपथ करो तृण छिए, सब सो तोरी, लोक वेद कुल कानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये महान पुरुषों ने आश्रय को अपने हृदय की कृपा करके परिचय दिया, तब समझ। आश्रय सच्ची कहते हैं, आश्रय एकमात्र आश्रय नहीं। ऐसी धूल भरी आंधी कि तुम समझे नहीं पाओगे कि साधन कर रहे हो कि असाधन कर रहे हो। बहुत सावधानी की जरूरत है, क्योंकि चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित चित्त में जो भी संस्कार डालोगे बहुत जोर के होते हैं। जैसे मोम को पिघला दिया जाए, फिर उसमें जो छाप लगाई जाए वो बहुत जोर की लग जाएगी। चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निबहत नाही। जैसे मोम के घोड़े पर बैठकर आग से निकलना हो तो कैसा खतरनाक खेल है, ऐसे द्रवित हृदय से विषयों को पार करना है। कोई भी आकर्षण, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपना अधिकार बना सकता है हृदय में, क्योंकि द्रवित हृदय, एक बार छाप लग गई तो द्रवित हृदय की छाप को मिटाना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपासक को जब वो असावधान होकर विषय में फंस जाता है तो बहुत ही आसक्त चित्त पाया जाता है, क्योंकि वो निर्मल द्रवित हृदय का सीधे हृदय से प्यार करता है, वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से। नहीं तो हिरण कोई प्यार की वस्तु, जिस प्रेम के कारण अपनी रानियों का, पुत्रों का, राज्य का, समाज का त्याग कर दिया, उस प्रेम के आगे हिरण क्या चीज था। पर द्रवित हृदय, छाप लग गई, अगला जन्म हिरण का हुआ। द्रवित हृदय उपासक का होने लगता है। मलिन हृदय की छाप तो मिटाई जा सकती है, यह सूक्ष्म विषय है। विषयों में खेल रहा है, कोई भगवान से मतलब नहीं, तो जब जगेगा तो उसका हृदय साफ किया जा सकता है। जब ज्ञान होगा, उसको सत्संग मिलेगा तो सुधार बड़ी तीव्रता से हो जाएगा, यदि कुसंग ना हो तो। लेकिन यदि उपासक का हृदय आसक्त हो जाए तो बहुत ही उसमें विचित्रता पाई जाती है। जैसे द्रवित हृदय
किसी रूप में फंस जाए, शरीर में फंस जाए, वस्तु में फंस जाए, उसकी एक विलक्षणता होगी उपासक की। जैसे वो प्रभु की तरफ चला था वैसे ही विषयों में अनन्य होकर के चलने लगेगा। द्रवित हृदय बिल्वमंगल जी चिंतामणि में अत्यंत आसक्त, हटे, प्रभु में मन को लगाने की चेष्टा की, लगा, फिर वैसे ही एक नववधु को, फिर वैसे ही नवीन आसक्ति, अर्थात वो अभी हृदय से छाप मिट्टी नहीं थी। इसलिए उन महापुरुष ने अपनी दोनों आंखों को ही विदा कर दिया। मेरे नाथ से तू फिर मुझे विमुख किया, अब संसार को देखूंगा ही नहीं। दोनों आंखें खोल ली। द्रवित हृदय अत्यंत आसक्ति, ये विषयी पुरुष नहीं कर सकते ऐसी आसक्ति, वो विषय में भी ऐसी आसक्ति नहीं कर सकते जैसी उपासक आसक्ति करेगा। इसलिए बहुत सावधान, उपासना के मार्ग में अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देनी चाहिए। उनकी जगह कोई है ही नहीं, समान ही नहीं, तो बढ़कर क्या है। पर सही मानिए हम अपने आराध्य देव से बढ़कर किसी को स्थान दे देते हैं, वो चाहे कोई शरीर हो, वस्तु हो, स्थान हो, कुछ भी हो। इसका परिचय यही कि अपने आराध्य देव के स्मरण का महत्व तो नहीं रहा, स्मरण छूट रहा है, स्मरण छूट गया और तुम राजी हो, तद स्मरणेन परम व्याकुलतेत, इसका मतलब तुमने अपने आराध्य देव से बढ़कर कुछ मान लिया। बड़ी मलिन बुद्धि है, बड़ा मलिन मन है। इष्ट कृपा, गुरुदेव कृपा अवसर आता है मुक्त होने का, इंद्रियों को संयम में कर कर प्रेम समुद्र में डूबने का, पर धिक्कार है ऐसे मन को, ऐसी बुद्धि को जो पुनः मलिन भोगों में फंसा देती है, मलिन संसार के राग में फंसा देती है। विचार करो, कोई भी उपासक जब ग्रह त्याग करता है वास्तविक भगवत लक्ष्य करके, कितनी सामर्थ्य उसके हृदय में भगवान देते हैं कि माता के चरणों का राग, पिता के दुलार का राग, परिवार के राग को स्वाहा करके, शरीर के राग को पता नहीं भोजन मिलेगा कि नहीं, व्यवस्था होगी कि नहीं, कोई पीटेगा, अपमान करेगा तो सह लेंगे, हर कष्ट सह लेंगे, पर प्रभु को प्राप्त करेंगे। हृदय का लक्ष्य ये होता है हर उपासक के, जो ग्रह त्यागी होता है, जो वैराग्यवान होता है, जो भगवत मार्ग का निश्चय करने वाला होता है, इतना सुंदर दृढ़ संकल्प करने वाला फिर किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का महत्व रखता है? किसी का नहीं। तो फिर क्यों आसक्त हो जाता है? बड़ी लंबी लंबी यात्रा करके भगवत मार्ग की, फिर किसी क्षुद्र विषय में विश्राम मानने लगता है, मनोरंजन करने लगता है। जहां दिन प्रतिदिन वैराग्य बढ़कर के उपरति की स्थिति में आना चाहिए, वहां वैराग्य घटकर राग की स्थिति में आ गया। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की प्रियता ने अधिकार कर लिया हृदय में। ये भारी विडंबना, माया का प्रबल आकर्षण। बड़े कृपा पात्र हैं, उनके चरणों की वंदना करता हूं जो उपासक अपने आराध्य देव की जगह किसी को नहीं देते, अपने आराध्य देव के समान किसी को नहीं समझते, अपने आराध्य देव के लिए सर्वस्व त्रिभुवन के पद भोगों का त्याग कर देते हैं। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो तर जाते हैं, वो लोगों को तार देते हैं। ऐसे महापुरुष बिरले होते हैं। भगवत कृपा से जो मार्ग मिला है वही मार्ग है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, मेरी भक्ति से युक्त हृदय वाला संपूर्ण लोगों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है। चूक अपने लोगों से अब यह नहीं होनी चाहिए कि आराध्य देव की जगह किसी को दे दें। इसे बैठा लीजिए हृदय में। हृदय इतना ताला लगा के रखिए सुरक्षित कि हृदय में आराध्य देव की जगह कोई ले ना पावे। विश्वास कीजिए, बहुत प्रचंड भगवान की माया है, उन्हीं की है, इसलिए वो इतनी समर्थ है कि उनके स्थान में किसी को भी बैठा सकती है। बहुत से नीच नीच वृत्ति को, बहुत से नीच नीच वृत्ति को, विश्वास कीजिए इस बात पर। अगर भगवान का आश्रय है तो साधु समागम मिलेगा और आपकी चूक का तत्काल सुधार होगा, तत्काल सुधार होगा। पर यदि अहंकार युक्त साधन रहा है तो लंबे समय तक तुम्हें जलना पड़ेगा। जब तक अहंकार गलित होकर आर्त भाव से पुकारोगे नहीं कि नाथ मुझे बचा लो, तब तक ये माया पछाड़ती रहेगी। ये हम पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये संतों के हृदय की बात कह रहे हैं, ये साधकों के हृदय की बात कह रहे हैं।
जो हृदय में चिंतन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हृदय को तन्मय किया जाए तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में जितने हृदय हैं सब हृदय की बात हृदय में आ जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद की तदात्म भाव से, तो संपूर्ण विश्व की चराचर जीवों की वायु अवरुद्ध हो गई, क्योंकि परमात्मा हृदय में विराजमान है। जो उसको जागृत कर लेता है तदात्म भाव से, जो पूरे विश्व को अनुभव करा सकता है। इसलिए मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। उपासक आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। इतना दृढ़ आश्रय, अन्य अवलंबन न हो, अन्य आश्रय न हो। जब तक शरीर का आश्रय रहता है तो देहाभिमान स्फुरित होता है, देहाभिमानी सोचता है कि अगर हम भगवान का आश्रय लिए तो हमारा साधन छूट जाएगा, क्योंकि साधन से देहाभिमान की पुष्टता होती है। मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। और जब हम आश्रय पर चित्तवृत्ति देते हैं, निरंतर उनका चिंतन, निरंतर सेवन, निरंतर गायन, निरंतर आश्रय, तो अभिमान गलित होता है। यह आंतरिक युक्ति है। अभिमान न रहे तो किसी विकार की ताकत नहीं कि हृदय में प्रवेश कर जाए। भ्रम तभी माया पैदा करती है जब अभिमान होता है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, महान ज्ञानी भगवान के वाहन, जिनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निरंतर होती रहती है, उनको भ्रम हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। भगवान के नित्य सेवक, नित्य दास जब हरि विराजमान होते हैं, उनके पंखों से सामवेद की स्तुति होती रहती है, परम पवित्र। उनके हृदय में भ्रम हो जाना, ये श्री भगवान है, जिनको एक निशाचर नागपाश में बांध देता और मैं मुक्त करता हूं, उस समस्त जगत को मुक्त करने वाले प्रभु है। नहीं, कैसे प्रभु हो सकते हैं? इनकी तो दशा में देख रहा हूं, नागपाश में कैसे पीड़ित हो रहे हैं। भ्रम हो गया। क्यों भ्रम हुआ? परम ज्ञानी भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, कीन होश कबहूं अभिमाना, सुख होवंचा कृपा निधाना। मैंने भगवान की कृपा से जान लिया कि गरुण जैसे महापुरुष को जो भ्रम हो गया, व्याकुलता हो रही है, इनका चिंतन बदल गया। इसका मतलब इन्होंने कहीं अभिमान किया, उसी को खोना चाहते हैं प्रभु, इसीलिए इनको भ्रम हो गया। नहीं तो ये तो महान परम बंदनी भगवान के पार्षद है, इनको भ्रम कैसे हो सकता है? सोचो, इतनी ऊंचाई तक माया अपना दांव चाल चल सकती, तो हम आप क्या चीज हैं? दैन्य, दैन्य होकर के, भगवद आश्रित होकर के, फिर जो नाम जप करना, वाणी गायन करना, परिक्रमा लगाना और जो साधन है, ये कृपा से देखा जाता है। इसमें अहम नहीं होता, मैंने किया, मैं ऐसा नियम लिए हूं, मैं ऐसा संकल्प किए हूं, मैं करता हूं। नहीं, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य देव मुझसे नाम जपवा रहे, परिक्रमा लगवा रहे, धाम वास करवा रहे, से किंचन मात्र अहम नहीं। जब अपने में गुणों का चिंतन हो और दूसरों में कमी का चिंतन हो, तो जान लेना चाहिए पतन का अवसर आ गया है। अब आपको ठोकर लगेगी, गिरना पड़ेगा आपको। सावधान हो जाओ, पुकारो प्रभु से, प्रभु बचा लो, अहंकार आ गया। बहुत घातक, बहुत घातक। अपने में गुण का चिंतन होने लगे, दूसरे में कमी का चिंतन होने लगे, तत्काल अपने आराध्य देव को पुकारो, आश्रयदाता को, नाथ बचा लो, अहंकार आ गया। ये अहंकार का परिचय है। लेकिन हम इतने मंद बुद्धि के हैं कि हम निंदा भी कर लें तो प्रभु से पुकारते रहें, बचा लो। इसका कारण प्रभु का आश्रय नहीं है। जो हम आश्रय आश्रय चिल्लाते हैं उसको समझिए, प्रभु का आश्रय नहीं है, गुणों का आश्रय है। और जितने भी गुण हैं वो मायाकृत है। गुण मानी संसार और सकल गुण प्रीत बिनु, बहुत धरत सिरभार, श्री हरिवंश कृपा बिना। बिना आचार्य कृपा के, गुरु कृपा के, गुणाभिमान हृदय में होता है, उसी का संसार सम्मान करता है। तो बोले प्रीति के बिना सब व्यर्थ है। आश्रय से प्रीति होती, प्रीति से दृढ़ आश्रय होता है। उपासक हृदय में देखता रहे कि जिनके हम आश्रित हैं उससे बढ़कर कोई ना हो, तो पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारे शब्द को बहुत बिना किसी तर्क के, क्यों में के, इसे स्वीकार कर लो। यदि आश्रय दृढ़ है हरि का, एक ही उपाय से माया से मुक्त होने की बात भगवान ने कही, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं बोला।
ऊपर के श्लोक की पंक्ति में बताया अपनी माया की महिमा कितनी दुरत्य है, दुरंत है, प्रचंड है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। और उसके नीचे की पंक्ति में बताया उपाय उससे मुक्त होने का। मामेव ये प्रपद्यन्ते, बस माया में ताम तरंती, मेरे आश्रित। अभी आश्रय कैसे दृढ़ होता है तो उपाय बताया जाता है। आप ऐसे रहो, आप ऐसे चलो, आप नाम जप करो, आप वाणी जी गायन करो, आप ऐसे सेवा करो, इससे आपका आश्रय दृढ़ होगा। भगवत प्राप्ति आश्रय से होती है, विश्वास कीजिए, आश्रय से। यह गुण साधनते नहीं हुई, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। खास बात, आशा आश्रय दाता से है। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास। हमारी आशा स्वामिनी जी से है, हमारा बल साधन नहीं। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, आश्रय दाता हमारा बल है। फिर हम साधन भजन क्यों करें? क्यों करना और करना, ना करना और करना, ये अब तुम्हारा विषय ही नहीं। तुम तो आश्रित हो। अब जो ही कहां है, करें हम सोई, आयुष लिए चले निज दासी, ये आश्रित है। उपासक समझे, आश्रय के समान कोई भी साधन नहीं है, इससे श्रेष्ठ कोई भी साधन नहीं। आश्रय, भगवान एकमात्र आश्रय को देखते। आश्रय, अगर अंदर से भगवत आश्रय है तो माया विशेष विशेष प्रकार की चालें चले तो परम खिलाड़ी नटनागर प्रभु उसके हृदय में बैठकर बचाव पक्ष की युक्तियां देकर बचा लेते हैं। 6 अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये 6 अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हमें नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए, पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चद्दर और गिरदा लगे हुए हैं, और केस जो फुलेल से ऐसे सुगंध आ रही है, पान खाए। तो गदाधर जी के मन में आया कि इतना विलासितापूर्ण जीवन और ये भगवत भक्त हो सकते हैं? संशय हुआ। तो एक जो महाभागवत साथ गए थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी का भरा हुआ श्लोक गान किया। जो ही श्लोक सुना हुंकार मारी, और धूल धूसरी था कृष्ण हा कृष्ण। और वो सब जो अब उनकी समझ में आया कि अरे महाप्रभु जो बोल रहे थे परम सत्य, वो प्रेम के अष्ट सात्विक भाव संवरण होना मुश्किल हो गया। अश्रुधारा नाक बह रही, धूल धूसरी थी। गदाधर जी ने चरण पकड़े और कहा मेरे से भारी अपराध बन गया। ऐसे महापुरुष के बाहरी स्वरूप को देखकर हमारे अंदर अश्रद्धा हुई थी, दोष दर्शन हुआ था, क्षमा चाहता। कैसे क्षमा? तो शिष्यत्व स्वीकार किया था। चरित्र में ऐसा पढ़ा। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा। अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए, इनको तो ऐसी जगह रहना चाहिए, इनको तो ऐसा नहीं। कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाह स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चमर डुल रहा हो, और स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चलेगा? परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। परशुराम ये कह रहे, सगा सुसिरजन हार। तो एक लंगोटी लगाए लौकी की
कमंडल लिए और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा ये श्लोक किसका लिखा हुआ है, दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है, तो गए देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। तो उनका महाराज आपका श्लोक लिखा हुआ है? बोले हाँ। तो बोले केवल लिखा हुआ है या है आप में? क्योंकि उनको गर्व था कि मैं लंगोटी लगाए लौकी का और ये तो वैभव संपन्न महात्मा है। तो बोले लिखा है माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार। आपने कहा सगा जो सृजनहार, हम तो सब माया ही देख रहे हैं। उनका आपका इशारा क्या है? बोले जब सृजनहार सगा है तो फिर माया क्या? बोले चलो आपने समझा दिया, बड़ी कृपा, चल दिए। बोले कहाँ चल दिए? बोले जहां ले चलो आप। वो स्थिति प्रज्ञ महापुरुष थे। चल जब 10-12 किलोमीटर चले तो बोले भिक्षा का हमारे समय हो रहा। तो बोले परशुराम देवाचार्य ने आज तक कभी हाथ नहीं फैलाया, आकाश वृत्ति पे हम रहते हैं, प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षावृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले आवे, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने लिए लाइए और पाइए और जहां आपकी इच्छा वहां ले चले। वो गए भिक्षा लेने, वो जंगल के एक जगह बैठे हुए थे। तो वहां से राजा की सवारी निकली, देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। महाराज यहां कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य कि हम तो भगवान की असीम कृपा मानते हैं कि आपके दर्शन। हमारी इच्छा है कि हम कुछ राजभोग तैयार करवाते हैं, जैसी हरि की इच्छा। देर न लगी, वहां रसोईया लग गए, कढ़ाइयां। महाराज अगर यहां विश्राम करें, बस इशारा हो जाए तो जैसी हरि इच्छा। खुदाई शुरू, आश्रम निर्माण की नींव के लिए खुदाई शुरू, कढ़ाई चढ़ गई, बनना शुरू हो गया। वो संत आए 1 घंटे बाद, वहां देखा। बोले यहां क्या हो रहा है? बोले यहां आश्रम बनेगा, ये रसोई बन रही। उनका महाराज ये क्या लीला है? तो बोले तुम जिस वैराग्य के अहम वृत्ति को धारण किए हो, उस अहम वृत्ति का त्याग करो। वैराग्य का तात्पर्य होता है राग रहित, स्पृहा रहित होना। वो चाहे असंख्यों के वैभव में बैठा है लेकिन राग और स्पृहा रहित है। अगर एक लंगोटी का भी राग है, लौकी के कमंडल का भी राग है, शरीर का भी राग है, वो रागी है, वो वीतरागी नहीं है। वीतराग की स्थिति को समझना बड़ा कठिन। दत्तात्रेय जी महाराज से यही पूछा कि आप कोई कर्म नहीं करते, कर्म ना करने वाले को विषय नहीं मिलता, और विषय सेवन ना करने से ऐसा स्वास्थ्य कैसे हो सकता है आपका? तो उनका मैं अखंड प्रसन्न रहता हूं, इसलिए ये भोगों से स्वस्थ नहीं हूं, मैं अखंड प्रसन्नता को प्राप्त। कभी राजमहलों के राजसैयाओं पे शयन करता हूं, तो कभी राख की ढेर पर शयन करता हूं, कभी बड़े बड़े राजाओं से सम्मानित होता हूं, तो कभी फुटपाथ में लेकर अपमान को भी प्राप्त करता हूं। मुझे न सम्मान न अपमान, किसी का प्रभाव नहीं। इसलिए किसकी क्या स्थिति कैसे जाना जा सकता है? तो हम किसी का वास निरूपण आदि, वेश निरूपण आदि करके किसी की निंदा करेंगे तो पता नहीं कितना महाभागवत है, हमसे अपराध बन जाए। दूसरा ज्ञान निरूपण। कुछ संत भगवान ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते। अरे इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ बोलना तो आता, क्या बोलना ही कोई साधुता है क्या? पता नहीं उसकी कितनी ऊंची स्थिति है, कैसे कोई जानेगा? इसलिए किसी संत के रूप में विराजमान जो भगवान हैं, उनके ज्ञान निरूपण करके निंदा न करें। इनको कुछ नहीं आता। आजकल यही है, केवल बुद्धि की धरा से देखा जाता है। अरे तो बोल नहीं पाते हैं। वो तो महापुरुषों की स्थिति को जानना कोई महापुरुष ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए ये अपराध न करे कभी कि किसी के संत के ना बोलने से ये समझ जाए कि अरे इनको कोई ज्ञान नहीं है। भला ये क्या जाने शास्त्र की बातें, पढ़े लिखे तो लगते नहीं हैं। पढ़ा लिखा होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है और कहीं कहीं दुर्भाग्य का विषय है। तो एक आए थे, इतने कागज में उनकी डिग्रियां केवल उनके शिष्यों ने भेजी थी कि हमारे गुरुजी दर्शन करने आ रहे हैं तिरुपति बालाजी से। विद्वता की मूर्ति, साष्टांग दंडवत और क्या क्या भगवत प्रसादी। वो ऐसे लग रहे थे कि एक शब्द नहीं आता। मतलब बड़े बड़े शंकराचार्यों को पढ़ाया था उन्होंने, उनकी और शिष्यों ने जो दिया था उसमें दिखाई दे रहा। बड़े बड़े शंकराचार्यों को उन्होंने विद्या पढ़ाई थी। विद्या विनयम ददाति, वो देखने को मिला कि विद्वान में कैसी दैन्यता होती। कबीरदास जी के पास एक विद्वान दिग्विजयी भेजा गया शास्त्रार्थ के। तो उनका भैया हमको कोई शास्त्रार्थ वार्ता नहीं करना। तो बोले काशी के विद्वानों ने कहा यदि आप हार लिख दिए पूरी काशी हार गई। बोले ऐसी बात? तो पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? पोथी पलटा दे रहे, सरस्वती काम नहीं करी। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? आखिरी बात शिष्य बन गए थे, बहुत बड़े भगवत अनुरागी बने। तो किसी भी संत के प्रति ये भाव नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, बोल नहीं पाते, तो इनको कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा, किसी संत की जाति निरूपण कर देना बहुत बड़ा अपराध है। देखो ये जो जाति पाति है ना,
ये धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति के लिए थोड़े समय तक के लिए सहयोगी। नहीं, हम आपको बताएं, एक ही कपड़ा है और एक ही पहनने वाला है, बस इतनी खास बात समझ। कपड़ा सबका पांच भौतिक, पहनने वाले सब अविनाशी भगवान के अंश, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर बनाया गया है इस अंतर को मिटाने के लिए कि हम साधन पद्धति से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म भगवान को प्राप्त। लेकिन जो परम धर्म में स्थित है, भागवत धर्म में, उनकी जाति निरूपण नहीं करना चाहिए कि ये तो सुना है कि अमुक जाति के संत हैं, बड़ा अपराध होता है, बड़ा अपराध। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चरण रज लेके माथे पे लगा, अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। देखो, राजसूय यज्ञ में पूर्णता स्वपच वाल्मीकि की पूजा करवा कर श्री भगवान ने इसीलिए करवाई, इसीलिए करवाई। सब बड़े बड़े महापुरुष आए थे, लेकिन दैन्यता की मूर्ति भगवत भाव में निरंतर डूबे हुए स्वपच वाल्मीकि जी की आराधना करवाई कि पूर्णता उन्हीं से हुई। जो दैन्य है वो महाभागवत किसी जाति पक्ष से नहीं देखा जा सकता। अरे तो ऐसा जो देखेगा तो उसके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पूज्य बाबा। चौथा, वृत्ति निरूपण। ये तो पढ़े ही रहते हैं, हमने कभी इनको माला लिए तो देखा नहीं, और कुछ भजन ध्यान तो करते नहीं है, इसलिए तो केवल हमें लगता है कि बस खाते पीते हैं इसी में, और कोई भजन नहीं। ये हमने संतों को देखा। एक संत भगवान 8 बजे सुबह उठते थे गंगा नहाने के लिए, 8 बजे सुबह, पर वो एकांत में, तो लगता 8 बजे सुबह गंगा स्नान करते हैं, प्रायः 3 बजे स्नान हो। तो एक दिन जिसमें वो शयन करते थे उसमें गए, काफी बड़ा था, एकांत में आसन की। आज इनकी वृत्ति देखेंगे क्या है। बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो रहते थे, पर प्रायः पूरे आश्रम में था कि ये प्रमादी हैं, सोते रहते हैं। 11 बजे तक उनको जगते पाए हम, जहां सब लेटे उनको उठ के बैठ, वो लेट गए थे, उठ के बैठ गए। 3 बजे तक बिल्कुल एक आसन पर, 3 बजे फिर लेट गए, 8 बजे सुबह। संतों को जानना बड़ा कठिन है, उनकी क्या दिनचर्या है, वो कैसे भाव में रहते हैं। केवल बाहरी व्यवहार देख करके उनकी निंदा कर देने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्ति ढक जाएगी। स्वरूप निरूपण। ये महात्मा में तेज तो है नहीं चेहरे में, ये तो ऐसे ही मालूम देते हैं कोई साधु तो नहीं, क्योंकि चेहरा नहीं बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर महात्मा की पहचान करनी तो तुम्हें महात्मा होना पड़ेगा। महात्मा बनकर ही महात्मा को पहचाना जा सकता है, दूसरा नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से किसी के रूप को देखकर थोड़ी तुम जान सकते हो कि रूप तो आप गौर से देखिएगा, किसी किसी की मांस भक्षण करने वाले का भी चमकता रहता है, मलाई रबड़ी खाने से भी रूप चमकने लगता है, थोड़ा सा संयम रखे तो उससे भी चमकने लगता है। अब वो महात्मा किस कोटि का भजन कर रहे हैं, कोई रूप से थोड़ी महात्मा का लेना देना होता है। अब श्रीधर बाबा की छवि जब लगे तो आप देखना, लंगोटी है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, गाल चिपकी हुई, आंखें धसी हुई, आपको पता है, खुद देखे हुए हैं कि 24 घंटे भजन में मगन। तो किसी महात्मा के रूप को देख करके ऐसा कोई रूप निरूपण करेगा तो उससे अपराध लग जाएगा, और प्रायः ये ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा धातु निरूपण। भगवत विग्रह ये पाषाण का है कि ये धातु का है, सामने पूछे ये पत्थर के भगवान है कि इसमें अष्ट धातु के। घोर अपराध बुद्धि। भगवत विग्रह सामने नहीं, भगवत विग्रह साक्षात अर्चावतार भगवान है, भाव उसमें। ये नहीं कि सामने जाके पूछे संगमरमर के बनी हुई, कौन सी धातु की बनी हुई भगवान है, ये अपराध। धातु निरूपण भगवत विग्रह या भगवत भक्त के पास। जैसे वैराग्य में धातु स्पर्श निषेध किया गया है, या तो संन्यास में नारियल का पात्र और वैष्णव जनों में रज का पात्र। धातु के पात्र के प्रयोग का निषेध है वैराग्य में। लेकिन जो महापुरुष हैं, मान लो उनको सोने की थाली में पा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। अब हम देख करके अपने वैराग्य का वहां भाव थोपे, वो स्थिति उनकी क्या है, वैराग्य का भाव थोपे तो फिर अपराध बन जाएगा। किस स्थिति में कौन महापुरुष है जानना मुश्किल है। सबको भाव से नमस्कार करके हम अपने भाव को सुरक्षित रखते हैं। तो वास निरूपण, ज्ञान निरूपण, जाति निरूपण, वृत्ति निरूपण, स्वरूप निरूपण, धात निरूपण। वृत्ति निरूपण में ये भिक्षावृत्ति तो करते नहीं, केवल भंडारा खाते हैं। आपको क्या पता किसकी क्या स्थिति है, वो कैसे। संतों की लीला भगवान जानते हैं, या तो वो संत जना दे तो जाने। अपने लोग इसकी परवाह करते हैं क्या? कहीं कौन से अपराध ऐसे बन जाते हैं जो हृदय को कठोर कर देते हैं। इसलिए शांत।
ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिए, मैंने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखे थे। उन्होंने उपदेश दिए कि अगर ये आपके अंदर भाव आ जाएगा, लक्षण आ जाएंगे, तो आपको भगवान अपनी तरफ से आके दर्शन दे देंगे। बड़े महात्मा थे, तो बाबा ने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखा था, उसका हिंदी लिपि में यहां वर्णन है। पहला, भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना, अपने आप भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना, इससे कोई अपराध ही नहीं बनेगा, कोई अपराध नहीं बनेगा, लिख लेना चाहिए। भजन करते हुए साधक को अपने को सबसे दीन मानना, सबसे आदेश त्रणादपि सुनिचेन। दूसरा, किसी से भी कपट पूर्वक वार्ता व्यवहार ना करना। निष्कपट व्यवहार करने में क्या जाता है? अपने भगवत मार्ग के पति के, चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो। कपट का मतलब होता है अंदर कुछ और है, बाहर आप कुछ और दिखा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जो अंदर वो सीधे बाहर, जो बाहर बोल रहे हैं वही आपके अंदर चलना चाहिए। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं। तो कैसे दर्शन दे देंगे आप कपट पूर्वक व्यवहार करते हैं? निष्कपट व्यवहार, कपट पूर्वक व्यवहार ना करना, ये दूसरा। तीसरा, अपनी जिह्वा से कभी असत्य भाषण ना बोलना। इसका बहुत नारायण स्वामी जी ने भी इस पर बहुत जोर दिया था कि जिस जिह्वा से नाम जप करते झूठ नहीं बोलना चाहिए, तभी नाम सिद्ध होगा। नाम तभी सिद्ध होगा, नाम सिद्ध होने का तात्पर्य बिना प्रयास के चले। यह सत्य भाषण भगवत स्वरूप है। सत्य बोलने से बढ़कर कोई पुण्य नहीं संसार में, और झूठ बोलने से बढ़कर पाप नहीं असत्य सम पातक पुंजा। चौथा, जो तुम्हारे सामने आवे और तुमसे बात करे या दृश्य दिखाई दे, उसे तत्काल पहले मन से प्रणाम करो। बिना प्रयास के भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। चराचर जगत में जो तुम्हारे सामने, जैसे कोई व्यक्ति आया तो राधा वल्लभ लाल जी आपकी जय हो, अंदर से मेरे प्रभु, अब बात करो। कोई भी कुछ भी, पहले प्रभु, ये वस्तु पहले नहीं थी, प्रभु थे, और ये बाद में नहीं रहेगी, प्रभु ही रहेंगे। तो वर्तमान में हम वस्तु के अंतर्गत प्रभु को देखते हैं। पांचवा, ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा धन है, ना मेरे प्राण है, ये मैंने सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया। धैर्य पूर्वक देखिए। अब आपको क्या चिंता रह गई? जब तन प्रभु को दे दिया, मन प्रभु को दे दिया, अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, तो बोले इसका फल क्या मिलेगा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। प्रभु अपना सर्वस्व आपको दे देंगे, अनुभव में आ जाएगा। प्रभु अपने आप को दे देंगे। अति उदार, करुणा वरुणालय प्रभु। अगर आप थोड़ा सा भी अपनापन करेंगे तो उनका थोड़ा सा अपनापन बहुत बड़ा होता है। अपने तन मन धन सर्वस्व पर अपना अधिकार न करके अपने प्रभु का अधिकार। छठवां, एकमात्र पूर्ण श्रद्धा अपने आराध्य देव में, मेरी लाडली, मेरे प्रियालाल। सातवां, सदैव पराधीन रहना। अगर गुरुदेव के अधीन हो, इष्ट देव के अधीन हो, तो माया तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगी। अगर इष्ट देव और गुरुदेव की अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो माया अधीन कर लेगी। हमेशा अपने को पराधीन देखना कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, ये तन मन प्राण इष्ट देव गुरुदेव को समर्पित है, मैं वही करूंगा जो आज्ञा कर रहे हैं, उनके विपरीत नहीं कर सकता। अब आप देखो, विपरीत करते हो कि आपको याद आता है कि मेरा शरीर गुरुदेव की धरोहर है, मैं इसके द्वारा कोई अनाचार दुराचार कोई गलत चेष्टा, मेरा मन गुरुदेव की धरोहर है, इष्ट देव की धरोहर, इससे हम गलत चिंतन नहीं कर सकते। मेरा धन गुरुदेव की धरोहर, इससे हम गलत व्यवहार नहीं कर सकते। मेरे प्राण गुरुदेव को समर्पित, इसलिए हर श्वास मंत्र जपेंगे, बिना बुलाए भगवान दर्शन दे जाएंगे। आठवां, आराध्य देव के सिवा अपना कोई नहीं है, ये हृदय में बैठा लेना। अपने वास्तविक है तो आराध्य देव ही अपने हैं। नवां, अपने आराध्य देव के अनन्य चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना होने पावे। दसवां, अपने आराध्य देव से जो गुरुदेव ने संबंध दिया है, हर समय उसकी स्मृति रहना। क्या रहती स्मृति? मैं श्री जी की सखी हूं, दासी हूं, उनकी परिचर्या में हमारा जीवन समर्पित है, मैं उनकी दासी हूं। कभी सोचते हो आप? सोचो, तुम्हारा संबंध हो चुका है। कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें केवल सोचना ही है, तुम्हारा संबंध हो चुका है, तुम्हारा पाणी ग्रहण हो चुका है। श्री जी ने तुम्हारे पाणी को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है। उसके साक्षी हैं गुरुदेव। गुरुदेव ने पाणी ग्रहण कराया है, प्रिया प्रीतम को हमारा हाथ पकड़ा दिया है। हम अपने संबंध, दसवां है, अपने संबंध को हर समय अपनी स्मृति, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रिय सखी हूं लाडली जू की। ये 10 भाव रखो,
अब जैसे हमारे अपना भाव बताया, तो जो दास है वो दास भाव को देखे, जो सखा है वो सखा भाव को देखे, जो गोपी गोपी भाव को देखे। अपने स्वरूप को संबंध से चिंतन करना। हमारा स्वरूप क्या है? सहचरी बपू, मैं श्री जी की निज दासी हूं। कई बार दिन में आता है आप लोगों के, कितनी बार सोचते हैं हम? जबकि यहां हर चेष्टा करते हुए उसी भाव में रहना है। अगर ये 10 भाव हृदय में आ गए तो कह रहे हैं किसी भी तीर्थ में जाओ या ना जाओ, कोई और साधन करो ना करो, तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। पहला फिर सुन लीजिए, अपने को भजन करते हुए सबसे दीन मानना, किसी के साथ भी कपट का व्यवहार ना रखना, सदैव सत्य भाषण बोलना, चराचर जगत का कोई भी वस्तु व्यक्ति सामने आवे अपने प्रभु का भाव करना, अपने तन मन धन प्राण सर्वस्व को अर्पण कर देना। मेरा अधिकार नहीं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अर्पण का मतलब ये होता है भाव। छठवां, अपने आराध्य देव में ही पूर्ण श्रद्धा समर्पित हो जाना। सातवां, पराधीन रहना इष्ट के गुरुदेव के। आठवां, आराध्य देव के ही अनन्य चिंतन में लगना, आराध्य देव के सिवा कहीं अपनापन न होना। नवां, चिंतन करते करते तन्मय स्थिति आ जाए तब उसे सही माने में चिंतन कहा जाता है। सामने ललित त्रिभंगी लालजू और प्रियाजू की बाह श्री लालजू के गले में है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डाल दिखाई दे रहा है। अब हमारा चिंतन चल रहा, गाढ़ चिंतन, युगल सरकार चिंतन, इसे कहते हैं अनन्य चिंतन। अभी आंख खोले हुए भी वही है, मूंदे हुए भी वही है, सेवा करते हुए भी वही है, एकांत में बैठते हुए कहां हो, जरा देखो स्थिति कहां है। यदि आप किसी भी तीर्थ का अवगाहन करते हैं 10 बातें आप में नहीं हैं तो उसका फल आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपराध कोई ना कोई बन जाएगा। हम आपसे सत्य कहते हैं कि कल्याण आपके चिंतन से होगा, इन बातों को स्वीकार करने से होगा, भागने से नहीं होगा कि हम यहां चले जाएं, हम वहां चले जाएं तो कल्याण हो जाएगा। अगर आपका आंतरिक चिंतन इन बातों में है तो आपके अंदर वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी कि आप प्रभु को देख सकते हैं। इसलिए जो सत्संग है उसे बार बार सुना जाए, उसका मनन किया जाए और अपने हृदय में धारण किया जाए, तो हमारा इसी जन्म में अंतिम जन्म माना जाएगा और भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जहां तक गुरु कृपा से प्रयास है, कथन श्रवण करके यही प्रयास है कि संसार की असत वृत्तियां छूटें और भगवत प्राप्ति हो जाए। हमें भी, आप सबको भी। जिनको ये नहीं चाहिए तो भूल मत करना, यहां कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा, यहां नहीं मिल पाएगा। यहां लाभ अगर मिल पाना है तो एकमात्र अध्यात्म का लाभ मिल सकता है। यहां कोई आशीर्वाद, ये भीड़ लगाना कि हम कोई जादूगर हैं, कुछ चमत्कार कर देंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें हाथ उठा कहते हैं, हो जाए, तुक्का लग जाए तो तुम्हारे पुण्य, पक्की बात समझ लो। तुक्का लग जाए कि आप कामना करके आए, कामना की पूर्ति हो गई तो आपके पुण्य, हमारा कोई उसमें लेस मात्र भी सहयोग नहीं है। पुण्य आए वृंदावन धाम संत दर्शन के, आपकी भावना, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, वो आपका भाव। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर आपके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा है और आप आगे बढ़ रहे हो तो हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं और हमारी प्रियालाल की कृपा वृत्ति आपको उठाती चली जाए और आप इस संसार राग, आसक्ति, ममता, चिंता, शोक, मृत्यु, भय, इससे ऊपर उठे। बस हमारी आशा यही, जो प्रयास है सत्संग का या एकांतिक का, उसका फल केवल यही, भगवत संबंध दृढ़ हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। और जिसको ये लक्ष्य नहीं है तो हमें लगता है कि समय बर्बाद ना करे, दूसरी जगह खोज ले जहां उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहां नहीं हो सकती। बिल्कुल समझ लीजिए, यहां कामनाओं का नाश होता है, कामनाओं की पूर्णता नहीं। यहां कामनाओं की निवृत्ति होती, कामनाओं की पूर्ति नहीं। यहां यदि हम कामनाओं की पूर्ति की भावना लेकर के आएंगे तो शायद है कि तुम्हें असंतोष हो जाए, बिल्कुल पक्की बात समझो। और कामनाएं अगर पूर्ण होती हैं तो वो कोई खास बात नहीं है। जन्म जन्म से सब कामनाएं भोगते चले आ रहे हैं। एक कामना जागृत हो जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमारा सत्संग सार्थक, हमारा एकांतिक सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। इस संसार का नाम मृत्युलोक है, यहां सबको मरना है। सीधी बात सुनो, मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे बीते बरसों, अंतिम परिणाम शरीर छूटना है। जब शरीर छूटना है तो सब कुछ छूटना है। तो इसलिए हम इसका महत्व नहीं रखते। दुख सुख भोग कर समय काट लो, राधा 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 बोलो और जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करके परमानंद में निमग्न हो जाओ। हमारा लक्ष्य यही है। आज बनावटपन बहुत पसंद किया जाता है। आज मधुर वचनों के द्वारा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के वादे बहुत पसंद किए जाते हैं। वो यहां नहीं है, नहीं होगा। वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य भगवत
प्राप्ति नहीं है तो यहां आना आपका, हमारे पास आना यहां व्यर्थ माना जाएगा। आप अन्यत्र देख लीजिए। भगवान नाम जप, आचरणों की पवित्रता, भगवत प्राप्ति, तो जी जान से आपके मित्र हैं, सहयोगी हैं, आपके चरणों की वंदना करेंगे और आपका आदर से हम संभाषण भी और आदर से आपको परमार्थ में बढ़ाने की वृत्ति भी। परमार्थ से, प्रिया प्रीतम से मतलब नहीं, अपने शरीर और कामनाओं की पूर्ति से। तो प्रणाम, दूसरी जगह देख लो, यहां भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। हृदय से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं। यहां ऐसा कोई प्राविधान नहीं कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाए। यहां एक ही प्राविधान है, मन वचन कर्म से प्रभु का होके और सच्चिदानंद सुख में निमग्न होना। इसी बात का प्रश्न और इसी बात का उत्तर, अन्यथा कोई प्रश्न नहीं होगा। अगर वो प्रश्न प्रभु से संबंध नहीं रखता तो ना प्रश्न करता वहां बैठ पाएगा और ना प्रश्न होगा। केवल प्रश्न प्रभु की प्राप्ति होगा। हमारे जीवन का लक्ष्य तुम्हारे प्रपंचों का उत्तर देना नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य तुमसे प्रपंच वार्ता करना नहीं कि मैं बहुत विद्वान हूं, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हूं। कक्षा 9 पढ़ाया गया, प्रभु ने पढ़ाया, उसी के जो शब्दावली है जीवन के अनुभव की है, जीवन के चलने की है, वो भगवत मार्ग की है। प्रश्न केवल भगवत प्राप्ति का, प्रश्न भजन का, प्रश्न भजन में आई हुई समस्या का। बस अगर ये प्रश्न नहीं तो प्रश्नकर्ता और प्रश्न दोनों बार हो जाएंगे। हमें ऐसे प्रश्नों से नहीं मतलब, हमें ऐसे प्रश्नकर्ता से मतलब नहीं जिसको भगवत प्राप्ति नहीं करनी है। यह हमारा मार्ग ऐसा नहीं, खिलवाड़ का मार्ग नहीं, केवल भगवत प्राप्ति का मार्ग है। और शुरू भी इसी बात से किया था। जो बात अभी निकल गई, अगर वो टेप हो गई और हजारों बार हजारों लोगों को सुनने में आएगा तो उनका मंगल होगा, बस इस बात से। अब वो एक अलग रूप होता चला जा रहा है। फालतू के जो प्रश्न जिनका हमसे, हमारे भागवतिक मार्ग से कोई संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्न ना हम सुनेंगे ना ऐसे का उत्तर दे पाएंगे। हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि हमारे केवल प्रियालाल भगवत प्राप्ति की वार्ता, अन्यथा मौन श्रवण इंद्रिय बंद, क्योंकि बहुत कम समय जीवन का बचा है जो प्रियालाल में जाए, हमारा भी और आपका भी। पता नहीं है कौन सी श्वास आखिरी हो, व्यर्थ के प्रपंच में समय नष्ट करना यह बर्दाश्त नहीं। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों का स्वागत है। जो हृदय में है, जो गुरुदेव प्रताप है, उसमें साझा है आपका। यदि भगवत प्राप्ति नहीं तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। हम अयोग्य हैं, हम आपकी कामना पूर्ण नहीं कर सकते, हम आपके प्रपंचों का उत्तर देने लायक नहीं हैं। आप कहीं और स्थान देख लीजिए। श्री राधा वल्लभ लाल।